नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं पिलखुआ में। पिलखुआ में जानेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आएंगे या फिर कोई और पार्टी इस बार चुनकर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसलिए हमने अलग अलग जगहों पर जानने की कोशिश की कि इस बार कौन आ सकता है, योगी, अखिलेश, मायावती या कोई और। चलिए, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, जनता से जानेंगे कि उनके मन में क्या है और वो क्या सोचते हैं। क्या कहोगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जी? अरे योगी जी क्यों, अखिलेश और भी बहुत। उसके अलावा कोई चेहरा है क्या यूपी में? नहीं है। नहीं। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि योगी ही आएंगे? मतलब कुछ दो चार काम ऐसा, या अखिलेश यादव ने क्या सही नहीं किया फिर? अखिलेश ने किया ही किया था, केवल मोमडनों को बढ़ावे के अलावा। नहीं, मतलब अखिलेश ने बोला कि उन्होंने विकास किया है, यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया, साइकिल बांटी, लैपटॉप बांटे, बहुत काम किए। नहीं, योगी ने क्या नहीं किया? इतना विकास नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, रोड निकल रहे हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म होगी। कभी भी आप आधी रात को भी निकल जाओ रोड पे, पहले तो निकल के देखो, कोई छीन के रैप्टा मार के छीन लेगा आज के टाइम में। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जाति समीकरण का क्या हाल है? मतलब पिलखुआ में कौन सी जाति के लोग ज्यादा हैं? तो आगे तो ये बताएंगे, मैं तो हापुड़ से हूँ। अच्छा, हापुड़ वाले योगी चाहते हैं? हाँ, सब योगी है। चलिए, कह रहे हैं सब योगी है। और लोगों से जानेंगे। भैया, क्या कहोगे, इस बार यूपी में कौन आ सकता है? योगी, अखिलेश, मायावती, कौन? अरे हमें पता ना कौन पता? बढ़िया कौन है? योगी बाबा। हाँ, योगी बाबा क्यों बढ़िया है? बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, वैसे भी बहुत रोजगार भी देते हैं, वैसे बढ़िया है। अच्छा, ये इनकी बात करो। नहीं, ये नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अच्छा, क्या मतलब योगी का सबसे बेहतरीन काम क्या इनके सामने तो बहुत गुंडागर्दी आ जाती है। अच्छा, हाँ, योगी बाबा के सामने बेटी धी तो सही फिर रह रही है। अच्छा, योगी राशन वगैरह दे रहे हैं? सब दे रहे हैं। दे रहे हैं, हाँ, फ्री वो दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, अखिलेश नहीं चाहते हो कि वो आए? नहीं। मायावती, नहीं, कोई नहीं। राहुल गांधी? नहीं, हमारे योगी बाबा बढ़िया हैं। योगी तो कहते हैं सब भेदभाव करते हैं। नहीं 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 करते? नहीं करते। अच्छा, योगी बाबा बढ़िया हैं। अच्छा, आप कहाँ से हो? पिलखुआ से ही। अच्छा, गड़ी यहाँ पे पिलखुआ की जो जनता है, क्या लगता है कि आपके जो आस पड़ोस के जो लोग होंगे, आपके ग्रुप में क्या बात होती है कि कौन आएगा, योगी या योगी बाबा को ही कहते हैं। सब? हाँ, सब योगी बाबा अगर और कोई आगे गुंडागर्दी ज़्यादा फिर जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी। चलिए सर, क्या कहेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है? कौन बढ़िया काम करेगा आप लोग के लिए? है वो चीज़ अलग है, आने का तो कुछ भी कह सकते हैं, पर बाकी योगी सरकार आनी चाहिए दोबारा। आनी चाहिए। देखो, इलेक्शन जो होता है इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन माहौल क्या लग रहा है? माहौल देख के तो कुछ पता होगा, विकास देख के, काम देख के। काम तो अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, खासकर जो ये महिलाओं के हित में जो होते हैं ना, ये चीज़ बढ़िया होते हैं। पर हम तो ये चाहते हैं, मेरा नाम बेसिकली नासिर अली है, सरकार योगी आनी चाहिए। योगी आनी चाहिए। जी। अच्छा, अखिलेश के कितने चांसेस है इस बार? 40%। 40%, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सनातनी घोषित कर दिया है, तो उसके तो बाद सब चुनावी कहते हैं ना कि बोल बच्चन जो होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये बताइए, मुस्लिमों का वोट बैंक अब की बार अखिलेश की तरफ से कटेगा, क्योंकि उन्होंने सनातनी बोल दिया और फिर ये MOI समीकरण पे बात करते हैं? 50-50 रहेगा। 50-50। अच्छा, मतलब 50% उन्होंने निपटा दिया अपना। ये तो सभी का होता है, हर बार में ये सभी का होता है। हम हर 5 साल में देखेंगे, हम कुछ और हो जाते हैं, आप कुछ और हो जाओगे। अभी आप यहाँ पर हो सकता है ऊपर जाएं या नीचे आएँ, इसका कोई भरोसा नहीं होता। चलिए, क्या कहेंगे सर, इस बार पिलखुआ की जनता किसको चूज करेगी, किसको उत्तर प्रदेश में सिरमौरे बिठाएगी? सीधे सीधे CM आदित्यनाथ योगी हैं। अरे और भी हैं लोग, अपोजिशन है। सब खत्म, एक तरफा। नथिंग अबाउट एनालिसिस, ओनली योगी जी। ओनली योगी जी, यही तो बात है ना। जैसे अखिलेश यादव है, PDA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। योगी आदित्यनाथ उसकी बात नहीं करते हैं। सब दिखावा, सब दिखावा। अब की बार अखिलेश ने बोल दिया सनातनी पार्टी है सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब दिखावा, एक तरफा।
जहाँ देखा कि कहाँ छात्रों का काम चल रहा है, कहाँ अपोजिट पार्टी चल, मतलब ये सब चीज़, मतलब राजनीतिक तौर पे ये चाहते हैं कि कहाँ भी किसी भी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी खड़ा है उसके समर्थन में सब पहुँच जाते हैं। अदरवाइज अपनी कोई मेंटलिटी, कोई तात्पर्य किसी चीज़ का नहीं है, नहीं राजनीतिक। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है, यूपी के इलेक्शन है दूसरी तरफ, क्या लगता है समाजवादी पार्टी उसमें कूद पड़ी है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को कितना डैमेज होगा इस बार, एंटी इनकम्बेंसी इन कितनी? बातों से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पार्टी ठीक है, कॉकरोच पार्टी बनी है, नहीं है, नए युवा पार्टी है, ठीक है, बनी है पार्टी, अपोजिट में होनी चाहिए, लेकिन उसमें सामाजिक तत्व जो कूद रहे हैं, जो दंगाई दिखा रहे हैं, वो क्या है? वो केवल एक राजनीतिक तत्व है और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम ओनली योगीनाथ जी। अच्छा, अखिलेश यादव? नथिंग नथिंग। पहली बात तो अखिलेश यादव जी की पार्टी जो है सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं है उनकी पार्टी, नहीं है बिल्कुल। कोई कह दे कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई पार्टी सनातनी नहीं है, केवल सनातनी हमारे योगी जी हैं ओनली। योगी जी। सर क्या कहोगे इस बार यूपी में कौन? ये हम तो योगी जिताएंगे जी, हम तो। योगी, अरे अखिलेश भी बोल दो कोई। अच्छा, अखिलेश से बोल दिया। लेकिन दिल से किसे चाहते हो आप? मैं चाहते तो हम योगी जी को ही है। योगी जी। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या बढ़िया काम किया पिलखुआ के लिए? मैं काम तो सारा करा, जो मैं गुंडागर्दी नहीं हो रही, तो चोरी चकारी नहीं हो रही, ये काम चाहिए, और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए भाई? योगी जी आ जाओ, हमें क्या मतलब है? आपकी बार कह रहे हैं साइकिल चलेगी, कमल नहीं। चल साइकिल ना तो साइकिल तेरे ना तो मैं साइकिल तेरे खाने को, ना योगी जी दे रहे, हम तो मेहनत मजदूर आदमी है, वो कर रहे हैं हम तो काम है मैडम जी। तो देखिए कह रहे हैं कि मजदूर आदमी, हमें क्या करना है। चलिए और लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे। सर कैसे हैं? ये बताइए इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री तो लाल टोपी को बनाएंगे, अब कहते हम। हाँ, और कोई नहीं। अखिलेश यादव, क्या कारण है? कारण यही है, देखो तो कितने धक्के हो रहे हैं, दिल्ली देख लो क्या हाल बच रहा है, उनके बच्चे की सुनवाई भी ना हो रही, उसका फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा इस सरकार पे। जी। तो ये बताइए मतलब इस बार अगर अखिलेश आते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? कुछ तो करेंगे ही नया, जब नया आएगा तो नया तो करेगा ही करेगा आदमी। ये बात तो है। सर आप क्या कहेंगे, आप भी सेम या फिर? योगी जी के साथ, योगी जी के। आपका क्या कारण है योगी जी के साथ होने का? हिंदू धर्म की वजह। अच्छा ये बताइए, जैसे इन्होंने स्टूडेंट का मुद्दा उठाया और ये चलता रहता है, तो विपक्ष है, इस टाइम विपक्ष हावी है। अब योगी, अब अयोध्या में राम मंदिर को चढ़ावा है, इस चक्कर में विपक्ष का जो है सनातनी बन गए। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ ये तो चलता रहेगा। तो हो सकता है कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो कुछ और मुद्दा उठेगा, ही तो चलता ही रहेगा। तो मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे। अगर बात मुख्यमंत्री जी की तो योगी जी फर्स्ट नंबर पे। अच्छा यहाँ पे पिलखुआ में क्या विकास किया योगी ने? यहाँ तो चैन ही ऊपर से नीचे से ऊपर तक एक जुड़ी हुई है बीजेपी की। यहाँ तो मेंबर भी बीजेपी का, चेयरमैन भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का। जहाँ नीचे से ऊपर तक एक चैन जुड़ जाएगी, वहाँ विकास कम होता है। विकास जब होता है जब एक न एक थोड़ा बहुत एक तो बदलाव हो, अप्स एंड डाउन्स रहते। हाँ, विकास जब होता है। या तो मेंबर भी चाहेंगे तो वो भी बीजेपी का। अच्छा देखिए, चलिए और लोग क्या कहेंगे सर, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आवेगी। मुलायम सिंह की सरकार में जंगल राज, गुंडागर्दी, लड़कियों के साथ छेड़ाखानी हो गई, दूसरों के प्लॉटों पे, ज़मीनों पे कब्जा हो गया। सबसे बढ़िया सरकार योगी जी की है, योगी जी आएंगे इस बार। अच्छा योगी जी को आपने 10 साल देख लिया, क्या आपको नहीं लगता कि किसी और को मौका मिलना चाहिए? नहीं, यदि मौका मिले, मायावती जी की सरकार रही, किसी पे हरिजन एक्ट लगना, किसी पे कुछ लगना, और जो आदमी काम ही बढ़िया कर रहा तो उसे बैठा ही रखो। आदमी खुले में रात को 12 बजे घर जा रहा, 6 बजे के बाद ही चोरी हो गई, डकैती हो गई, वो सब बंद है। अब की बार देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का, क्या लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका यूपी इलेक्शन में? वो तो पहले से ही अलग है, कॉकरोच जनता पार्टी के और नीले कबूतर है, या पंजाब से वो आ रहे हैं, खालिस्तानी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, वो छात्रों का प्रोटेक्ट क्या है, वो तो इन बदमाशों का प्रोटेक्ट है। यदि कहीं पर कोई घटना हो जाती है, कोई मुस्लिम दलितों की लड़की को छेड़ दे, कोई भी कर दे, कोई
वो नहीं करता है आंदोलन। केवल राजपूतों के, जाटों के, ठाकरों के पीछे है चंद्रशेखर। ये अपनी सीट बचा लियो। मतलब सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, हाँ, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो जहाँ है वो वहीं है। हाँ, ये तो नवयुगों का मुकदमा लगवा रहा है, नवयुगों को फंसा रहा है, मायावती जी को कमज़ोर कर रहा है। देखिए मायावती को कमज़ोर कर रहे हैं। भैया क्या कहोगे इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार मैम? किसी की भी आ जाए, ठीक ठाक आनी चाहिए सरकार। आपको क्या लगता है कि बढ़िया कौन करेगा आप लोग के लिए? बढ़िया तो ये देखो अखिलेश जी करेंगे, क्योंकि आप जैसा कि देख रही हैं दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। तो ये गलत है। दिल्ली में जो लोग धरने पे बैठे हैं उनकी सुनवाई करें मोदी जी, तो मोदी जी को वोट दे देंगे। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं करेंगे मोदी जी तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर तो अखिलेश जी को देनी पड़ेगी वोट। अब जैसा कि हम वीडियो देख रहे हैं फ़ोनों के अंदर बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, तो ये सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। ठीक है नहीं मैम? लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, वही चीज़ है। सही बात है। और चाचा कैसे हो, नाराज हो क्या? आपकी बताओ कौन सी सरकार लाना चाहोगे आप? कोई सरकार आवे, मुझे तो वही काम करना है, मुझे तो वही करना है। बढ़िया था, ये बढ़िया था। कह रहे किसी की भी सरकार आवे, हमें क्या करना है। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहोगे इस बार यूपी में किसकी सरकार आनी चाहिए? यूपी में भाजपा। भाजपा क्यों? और बदलो कोई और लाओ। भाजपा बढ़िया क्यों है ये बताओ आप? भाजपा सही है। भाजपा सही है क्यों? किस बारे में सही है? क्या किया ऐसा? सारे काम बढ़िया कर रही है। एकदम बोल रहे हैं कि सारे काम बढ़िया है। और चाचा कहाँ जा रहे हैं? घर को जा रहे हैं जी। अच्छा, ये बताओ अब की बार किसकी सरकार बनेगी? बस जिसकी बनेगी जनता ही जानती है। जी अखिलेश। बस योगी की आ जाओ। हाँ, क्या कहोगे भैया? छाते बेच रहे हैं भैया। अरे छाता तो बेच रहे हो। ये बताओ इस बार यूपी में किसको लाना चाहोगे? क्या बता गरीब आदमी, हम तो ऐसे क्या कहेंगे सर इस बार यूपी में कौन आएगा? परिवर्तन होना चाहिए बस। अच्छा, कौन आएगा फिर? ये तो कह नहीं सकते कौन आए। मायावती जी, अखिलेश, राहुल? जो भी आए राहुल आना चाहिए। चलिए तो देखिए राहुल आ जाने चाहिए। चलिए और लोगों से जानेंगे कि क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे इस बार यूपी में क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? तो भाजपा की सरकार आएगी और किसकी आएगी? व्यापारी वर्ग बड़ा खुश रहता है भाजपा से, है? आएगी बीजेपी की। अखिलेश और कोई सरकार क्यों नहीं? ना सब अपने अपनी जगह ठीक है, बाकी पसंद इसे कर रहे हैं योगी महाराज जी को। क्या लगता है कि बढ़िया काम किए जो वापसी का मौका मिलेगा? सारे बढ़िया हैं, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। ये सारे काम ज़्यादातर 70-75% ठीक ही हो रहे हैं। कुछ तो आदमी की गलती रही, जहाँ थोड़ी बहुत कमी तो सारी पूरी ना हो सकती। तो हर चीज़ नेता प्रधानमंत्री को भी बुरा बताया, लेकिन सबकी इच्छाएं थोड़ी पूरी हो जाएंगी। कोई किसी वर्ग से खुश रहे, कोई किसी वर्ग से खुश रहे। देखिए जनता है और ये बात भी सही है। भैया क्या कहोगे किसकी सरकार आएगी इस बार? हाँ, अखिलेश की। क्यों? कुछ काम किया ही नहीं इस सरकार ने, सिर्फ देश को बर्बादी में किया है जी। इस बार अखिलेश आएंगे, क्या बदलाव करेंगे? पहले से उन्होंने सब कुछ करते हुए आए हैं, सब कुछ अच्छा है, क्या इस बार भी अच्छा ही करेंगे वो? चलिए ठीक है, तो देखिए और लोगों से जाने कि क्या कहेंगे। सर क्या कहोगे पिलखुआ की जनता क्या चाहती है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार बीजेपी आएगी, फाइनल है। भगदड़ कितनी कर लो। सरकार बीजेपी आएगी। जो लोग बोल रहे हैं अखिलेश आएंगे, देश बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। सबका अपना टारगेट है, अनुमान लगा रहे हैं सभी, अपनी इसी तरह सभी करेंगे। ये तो रण क्षेत्र है, ये रण क्षेत्र है। भाई हर आदमी अपनी तरफ को खींचने की कोशिश कर रहा है। जो इन्हें कर दिया हो सके वो ना करे, और जो अखिलेश जी ने कर दिया ये ना कर पावे। कुछ तो डिफेक्ट है दोनों में। सब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि सभी सरकारें एक सी होती हैं, सत्ता आएगी जाएगी। सरकार एक सी नहीं होती, नहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। तभी तो डिफरेंस होता। चुनाव ही इस चीज़ का है। चुनाव जो है इसी चीज़ का था है, चुनाव नाम ही इसी चीज़ का है। तो देखिए कह रहे चुनाव इसी बात का है।
भैया आप भी कुछ कहोगे, किसकी सरकार? सरकार के बारे में जानकारी नहीं है जी। सरकार तो किसी की भी आए, सब बरोबर ही है। बरोबर ही है, कहाँ बरोबर है सब। भैया कैसे हो आप? बढ़िया मैम। ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि बेहतर कौन करेगा आम जनता के लिए? योगी। योगी क्यों? सब कह रहे हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, देश को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी पता नहीं समझ सब आ रहा है। हमारे लिए तो योगी आना, बस योगी चाहिए। अखिलेश यादव? सिर्फ योगी। और हो जाए प्रधानमंत्री में तो और अच्छी बात है। एक तरफ सब परेशान है, कह रहे देश बर्बाद कर दिया, आप कह रहे प्रधानमंत्री बना दो। चलिए, तो होएगा मैडम, देश हमारे देश बर्बाद तो होएगा। क्या रखा, क्या अच्छा हो जाए। तो अच्छा ही बताइए, उन्होंने योगी बोला, आप क्या बोल? गरीब आदमी को क्या छोड़ा बताओ? पब्लिक को क्या छोड़ दिया? कुछ भी नहीं छोड़ा, पब्लिक बर्बाद ही कर दी सारी। बेहतर कौन है? अब बेहतर तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी है जी, मैं तो उनको ही मानूँ, या चंद्रशेखर रावण। मेरे हिसाब से तो, और विजय थलापति, इनसे बढ़िया तो कोई है ही ना। देखो पढ़े लिखे नहीं था बढ़िया। अब भैया तो धरना देने गए, बताइए उनको तो किसी की और, हाँ, किसी की चिंता नहीं। अब तक सो रहे थे, विदेश यात्रा करके अब आए हैं बेचारे 22 दिन बाद। भैया यूपी में क्या लगता है? योगी जी की सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में उनकी। योगी के सपोर्ट में क्यों हो, यही कारण है? बहुत कारण है, 2-4 बता दो। एक तो हमारे हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं फुल, और भी मतलब जो भी अन्याय हो रहा, और क्या कहते हैं उसे, गुंडागर्दी बहुत कम कर दी उन्होंने यूपी में। पहले यूपी में आने से डरते थे लोग, बस बहन बेटी सेफ है हमारे। भैया सही कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात, कोई हाथ डालता सीधा बिल्डोजर चल जाती है उसके घर पे 1 मिनट में। बस इसी वजह से हम योगी जी के सपोर्ट में, और हमारे हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए ज़्यादा सपोर्ट में हम तो। हमने दोनों तरफ देखा मैम, हमें ये कोई ना बताए कि वहाँ पे किसके कपड़े फटे हैं, किसके नहीं। पुलिस वाले के सर भी फूटे हैं और बच्चों के कपड़े भी फूटे हैं। और दिल्ली में योगी से क्या लेना? वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हर घर योगी, घर घर योगी। योगी के समर्थक हैं पूरे। सुरक्षित रहेंगे नहीं यहाँ पे। योगी हैं तो हम हैं, योगी जी हैं और हम हैं। लेकिन योगी ने शिक्षा व्यवस्था पे क्या काम किया है? शिक्षा पे देखो, हम भी पढ़े हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमें तो कुछ वो अच्छा लग रहा है। शिक्षा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, सही काम चल रहा है, और शिक्षा भी सही है हमारे, तो सही चल रहा है। आप क्या कहोगे, शिक्षा पे योगी ने क्या काम किया? शिक्षा पर योगी ने, हम कह सकते हैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर देश सुरक्षित है, ये सबसे बेस्ट है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि हमारी बहन बेटी सेफ है, क्राइम खत्म हो चुके हैं, इसलिए योगी के समर्थक रहेंगे, आखिर तक रहेंगे। प्रधानमंत्री भी बनेगा तो भी रहेंगे, हमें योगी ही पसंद है। अच्छा, अखिलेश और राहुल आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, हमें दिक्कत है। अभी उनकी सरकारें रही हैं, पहले ऐसे काम नहीं हुए जैसे अब हो रहे हैं। अब आप भी फील करते होंगे, सेफ फील करते हो, नहीं करते? ऑब्वियसली, मतलब थोड़ा सेफ्टी का, अगर देखिए किसी सरकार को बायस होके ना सोचूं तो सेफ्टी पर्पस इसमें मतलब बेहतर है, और सरकारों से तो सेफ्टी में क्राइम ना है, ये तो बात है। आप सेफ हो, घर से बाहर निकल रहे हैं, बहन बेटी आगे जा रही हैं, पहले क्यों नहीं जाती थी? पहले उनके घर वालों ने घर रखते थे, वो आगे पढ़ नहीं पाई, बढ़ नहीं पाई। आजकल उनके घर वालों ने बाहर निकाल दिया, उन्हें पता है हमारी सरकार अच्छी है, वो सेफ है, तो आगे बढ़ रही है और पढ़ रही है। तो इसलिए हमें योगी बहुत बेहतर लगता है, हम योगी के समर्थक हैं पूरे दिल से। लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिली है, वुमेन एम्पावरमेंट, क्या कहें? न्याय मिला उसका बीजेपी सरकार में। दामनी वाला केस हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस सरकार थी 2012 में, न्याय कम मिला बीजेपी सरकार में। लेकिन जैसे सब लोग कॉकरोच जनता पार्टी जो हुआ है, सब एक तरफा सुनिए, फर्जी पार्टी है। अच्छा ये बताइए मुझे, अभी ऐसे वो एक बहन है, वो ये बोल रही हैं कि लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लेकिन उसका दो एंगल तो अपोजिट भी तो देखो, अब पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, वो एक जब सपोर्ट कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं, तो उनके ऊपर हाथापाई भी तो कर रहे हैं वो भी तो गलत है। वो तो अपने प्रोटेक्शन, हमारे प्रोटेक्शन में ऑलरेडी हैं, वो हमारे साथ गलत क्यों करेंगे? उन्होंने हमारे साथ गलत थोड़ी करा है। अब वो अपनी सेफ्टी ना करे तो बेकार है। वहाँ बदतमीजी हुई है, ठीक है, पर उनके साथ भी तो गलत हुआ है, जब भी तो उन्होंने एक्शन लिया है, पहले उन्होंने थोड़ी एक्शन लिया है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, उसका इम्पैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी का क्या यूपी इलेक्शन में पड़ेगा? योगी के ऊपर कुछ पड़ेगा? अगर समझदार लोग रहेंगे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और अगर लोगों की मेंटलिटी ऐसी रहेगी तो पढ़ने दो, पर योगी जी ही आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे तो कोई यूपी में इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योगी जी के सपोर्ट में सब हैं अधिकतर और रहेंगे। लोग सब जानते हैं किसकी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी है तो सुरक्षित है, इतना पता है हमें। जो सुरक्षित रहना चाहेगा वो योगी को वोट देगा,
और जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है वो तो फिर आतंकवादियों के लिए खड़ा ही रहेगा। अखिलेश सरकार में आपसे पहले राशन लिया थे, किसी ने फ्री में 3-3 बार राशन ले रहे महीने में। मट्टी के तेल लेने जाते थे, लाइन में लगते थे लोग बाग। सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता सुबह 3 बजे। बिल्कुल सही बात। अरे फ्री में सिलेंडर मिलने, दिवाली होली पे सबको फ्री में मिला, सबको घर में सिलेंडर सबको पहुंचाए उन्होंने। सुविधाएं आप भी देख सकते हो सरकार में कितनी बड़ी है। क्राइम खत्म हो गए हैं, क्राइमों के एकदम एक्शन किसकी सरकार में लिए गए हैं? क्राइमों पर योगी सरकार में लिए गए हैं, इसलिए क्राइम होने बंद हो गए हैं। एक कांवड़ यात्रा की आपने बात की, फिर से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। अखिलेश यादव ने एक लोगों से बात करेंगे। अखिलेश यादव ने बोल दिया कि सपा पार्टी जो है सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है। आप क्या कहोगे इस बात को लेकर? नहीं, हम नहीं मानते अखिलेश यादव की पार्टी को, हम बिल्कुल नहीं मानते कि सनातनी पार्टी है। ताकि जब योगी जी आए, योगी जी ने डंके की चोट पर कहे थे कि डीजे बजेंगे, खुल के बजेंगे। अखिलेश यादव ने डीजे बैन करवाए थे। रास्ते में प्रॉब्लम होती थी, बता सड़क बनवाई योगी जी ने। सपोर्ट में जगह हमारे जो स्टाफ हैं, पुलिस वाले हैं। आएंगे फिर सब कहेंगे कि ये दंगई है या फिर दंगा फैलाते हैं या फिर भगवान के नाम पे नशे ये वो। इस सरकार में नहीं हो पाएगा कोई दंगा फैलाने वाला। कोई दंगा फैलाने की कोशिश भी करेगा ना तो उसका इलाज गैलम गैल हैंड टू हैंड उसका इलाज हो जाएगा। हैंड टू हैंड सख्त कार्रवाई होगी। किसी ने दंगा फसाद करने की कोशिश भी करी ना, कोई सोच भी नहीं सकता। यही तो बात है ना, जब अखिलेश यादव इसी बात को लेके कहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर करा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं गरीबों पे और तमाम ऐसी चीज़ें। बुलडोजर अगर चलेगा तो क्या सरकार एक्शन नहीं लेगी? अगर गलत जगह चलेगा, किसी सही चीज़ों में चलता होगा जब भी तो चुप रह जाते हैं। ये तो है नहीं कि सरकार की है तो बातें छुप जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। चुप बैठ जाते, वो खुद जब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अब तक इतने में जो आदमी खाली उसमें पहुँच, कांग्रेस पार्टी वहाँ जगह पहुँच गया, राहुल और ये छोड़ देते यहाँ पर। अगर गलत होता तो कभी ऐसा सारी पार्टी एक हो गई हो, आज से पहले कभी हुआ ऐसा? सारी पार्टी, आम आदमी और तुम्हारा सपा बसपा सब ने हाथ मिला कर ऐसे खड़े। अब से पहले हुआ कभी? सिर्फ क्यों? मोदी को हराने के लिए। क्यों? ये सारी चोर पार्टी एक हो गई ना। फिर से इंडी गठबंधन एक हो रहा है, लग रहा है सीजेपी पार्टी की वजह। ऐसा अभी क्यों आया जब से मोदी आया है? उससे पहले क्यों नहीं था? सब एक हो गए थे। अब ऐसा कुछ होना चाहिए था किसी को भी। सब एक गिराने के लिए सब एक जगह इकट्ठे ये पिलखुआ में जातीय समीकरण क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव जातीय पे बड़ा खेल खेलते हैं। एमवाई समीकरण, पीडीए की बात करें तो यहाँ पे किसका वेटेज ज़्यादा है? देखो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद का यहाँ पे कोई सीन ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ सब नॉर्मल है, यहाँ सब बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, मिलजुल के रहते हैं यहाँ तो सब सारे समाज एक समाज मिलजुल के रहते हैं। आप भी भैया कुछ कहेंगे? वीडियो बना कौन बढ़िया है? अखिलेश बढ़िया की है, सारे सब बढ़िया। कुछ नहीं है। अच्छा, हम सारे अलग अलग बिरादर। अच्छा ये बताओ, अखिलेश यादव तो एमवाई समीकरण पे बात करते हैं। कभी आप लोग की शिक्षा पे कुछ काम किया अखिलेश यादव ने? कभी ऐसा लगा कि आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए, मुस्लिमों के लिए ये बेहतर कर दिया है? मैंने देखा सब अब मुस्लिम रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब से योगी गवर्नमेंट आई है सबसे ज़्यादा IAS PCS इनकी गवर्नमेंट में बने हैं। ये बेटर है सबसे ज़्यादा। जब से योगी गवर्नमेंट आई है ना, तब सबसे ज़्यादा मुस्लिम IAS IPS बन रहे हैं सबसे ज़्यादा। फिर अखिलेश यादव ने आप लोग के लिए क्या किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो कुछ मतलब बदलेगा इस बार? मुस्लिम वोट जाएगा? हाँ जाएगा, 27 में जाएगा। किसमें? योगी की तरफ या तरफ ही जाएगा। योगी ने अच्छा कराया। हाँ। अच्छा, आप लोगों के साथ भेदभाव किया क्या? सेफ्टी, राशन? भेदभाव यही देख लो, हम साथ में रहते हैं। पंडित जी हैं हमारे, ये पंडित जी हैं, ये हमारे, ये मोहित भाई है, मैं शाहरुख हूँ। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं शॉप पे। मिलजुल के एकदम एक साथ रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं हम सारे। कोई वो वाला नहीं है ना जातिवाद ना धर्म जाति है। तो कुछ अखंड भक्त होते हैं जो भी होते हैं जातिवाद के ऊपर फैलाते हैं। अच्छा, तो जैसे आप तो योगी के कट्टर सपोर्टर हो, ठीक है, और आप ये मुस्लिम वर्ग जो है थोड़ा नाराज रहता है, कहते हैं भेदभाव, तो ये कॉम्बिनेशन बन कैसे रहा है? मतलब या तो आपकी सोच दोनों की मिल रही है ना, हम साथ हैं। वो भी, ये भी, मोहित, किसान और ये और शाहरुख, सब लोग साथ में रहते हैं। देखिए ये भाईचारे का एक आप देख सकते हैं अनूठी दास्ता। और सब एक जैसे नहीं है, चाहे हिंदू एक जैसे नहीं है, मुस्लिम एक जैसे नहीं है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो ये चल रहा है।